बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़ुहान गार्डन में अमजद अली हाज़िर खिदमत है। आज बात करेंगे कि टमाटर के पौधे से ज़्यादा और बड़े बड़े टमाटर लेने के लिए खादों का इस्तेमाल कैसे करें। सभी का दिल चाहता है मेरे टमाटर के पौधे फूलों और फल से भरे हुए और बड़े बड़े टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन मुश्किल ये पेश आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि टमाटर के पौधे को कौन सी खाद कब देनी है और कितनी मिकदार में देनी है। टमाटर के पौधे पर बल्कि तमाम पौधों पर उसकी एज और फ्रूट फल आने के हिसाब से उसकी खादों के नंबर को कम ज़्यादा करना पड़ता है, फिर ही जाके हमारे पौधे सही तरीके से फल देते हैं। तो हदीस में आया दोस्तों कि अच्छा दोस्त वो है जो आपको सही मशवरा दे, और हदीस में ये भी है अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा हासिल करे। वीडियो मुकम्मल देखिए, अमल करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों प्रोसेस शुरू करते हैं। यही दोस्त ये कमेंट में पूछते हैं कि ये एनपीके क्या है, तो सबसे पहले एनपीके की वजाहत कर दें। दोस्तों एनपीके एक खादों का नंबर होता है जो हम पौधों को देते हैं। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटाशियम, ये इसका एनपीके नंबर है। इन खादों को बाकी उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनके अलावा इन खादों के नंबर को हमने मुख्तलिफ औकात में आगे पीछे करना होता है, जिससे हमें अच्छा फल मिल सकता है। तो इसको शार्ट अल्फाज में जो है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम को एनपीके कहा जाता है। तो अब आपको समझने में आसानी होगी कि एनपीके होता क्या है। अब अगर आप मेरी थोड़ी सी बात समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको घर में जो हम खाद बनाते हैं उसको बनाने में आसानी पैदा होगी, और उसी खाद से आप उसको ज़्यादा ताकतवर उन्हीं चीज़ों से बना सकेंगे। तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों टमाटर के बीज को उगाने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर उसके साथ साथ हमें नाइट्रोजन फास्फोरस वाली खादें भी चाहिए होती हैं। आप उसमें गोबर की खाद गली हुई या आप किचन वेस्ट डिकम्पोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पौधे को कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हमें एक खादें घर पे तैयार करने के लिए, लिक्विड खादें बनाने के लिए, मसलन आपने ले लिए ओनियंस पेल, ड्राई ओनियंस पेल लेने हैं। इसी तरह आपने केले के छिलके लेने हैं। ताज़ा छिलकों की निस्बत जो सूखे हुए केले के छिलके हैं उसमें 5 गुना ताकत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप केले के छिलकों की फर्टिलाइज़र बनाएं तो उन्हें पहले आप सुखा लें, फिर उनको आप इस्तेमाल करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो केले के ताज़ा छिलके होते हैं उनके जो एनपीके नंबर होता है वो होता है 0.1, 0.1 और 2.3। लेकिन अगर आप उन्हीं छिलकों को सुखाकर उससे खाद बनाते हैं तो उसका जो एनपीके नंबर होता है 0.6, 0.4 और 11.5 हो जाता है, जिससे हमारे खाद की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें जब इन चीज़ों से खाद बनानी है उसको किस तरीके से बनाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। ये दोस्तों मैंने 1 महीना पहले चीज़ें, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने इसको बना के रखा हुआ था। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये देखें। मैंने 1 गिलास, तकरीबन 200 ml का गिलास है, ये मैंने 1 गिलास फर्टिलाइज़र ले ली। नीड फर्टिलाइजर, कुछ पानी नहीं मिलाना आपने इसमें। आप एज इट इज़ अपने पौधे में 1 गिलास दे सकते हैं। अगर 2 गिलास भी दे देते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने स्प्रे करनी है तो स्प्रे के लिए आपने इसमें 2 हिस्से पानी और मिला देना है। यानी कि आपका 1 हिस्सा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो बनाई है, और इसमें 2 हिस्से पानी में मिला के आप इसको अपने पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे से दोस्तों जितना फ़ायदा जड़ों से भी होता है पौधे को, और जो पौधे स्प्रे के ज़रिए हम करते हैं तो चूँकि इसमें प्याज के छिलके और उसके केले के छिलके हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हम कीड़ों को, जो हमारे पौधों को नुकसान देने वाले कीड़े होते हैं, उनको भगाने में बहुत ही मदद करते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि वो नीचे सारे बैठ गए हैं, वो अच्छी तरह जो है ना ब्रेक डाउन हो गए हैं, कुछ ब्रेक डाउन होने वाले रहते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप इस तरह बना सकते हैं। 1 दिन में या 2 दिन में कोई फर्टिलाइज़र नहीं बनती दोस्तों, जब तक एक चीज़ ब्रेक डाउन होकर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती तो वो काम नहीं करती। एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना ही पड़ता है। जब तक वो खाद का मकसद ये होता है, जब तक वो नामियाती कुदरती तौर पर अपने पूरे टाइम पर ब्रेक डाउन नहीं हो जाती, डिकम्पोज नहीं हो जाती, तब तक वो पौधों को सही फ़ायदा नहीं देती। हो सकता है कि वो आपके पौधों को नुकसान भी दे दे। तो दोस्तों इसको आपने अपने पौधों को नीट 1 से 2 गिलास दे सकते हैं 15 इंच के गमले में। तो उसके बाद आपने स्प्रे करनी है। स्प्रे से एक तो इंसेक्ट जो है ना वो आपके पौधों के करीब नहीं आएंगे। दूसरे नंबर पे जो
पौधे के पत्ते होते हैं, पत्तों से भी पौधे अपनी खाद को कलेक्ट करते हैं। पत्तों के ज़रिए भी वो तने में खाद आती है जो हमारे पौधों को मिलती है, जिससे हमारे पौधे हेल्दी होते हैं। तो जो मैं चीज़ें बताई हैं इसमें दोस्तों कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस की मिकदार काफ़ी हद तक मौजूद होती है, जो घरेलू तौर पर हमारे घरेलू पौधों को बड़ा ही फ़ायदा देती है। जैसा कि आप मेरे वीडियो के शुरू में देख सकते हैं, जो मेरे पहले टमाटर उन पर कितने बड़े बड़े टमाटर लगे हुए हैं। जो आपके सामने मैं बोतल वाली खाद इस्तेमाल की है दोस्तों, इसमें 4 केले के सूखे हुए छिलके, 4 से 5 प्याज के छिलके जो है ना वो बराबर वजन में मैंने इसे डालकर ऊपर से ढक्कन एयर टाइट करके इसको रख दिया और रोज़ाना उसका ढक्कन खोल के उसमें से एयर निकालता रहा हूँ। 1 महीने बाद ये ब्रेक डाउन होकर इस्तेमाल के काबिल हो गए हैं। आप इसी तरह इनको अपने पौधों पे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके पौधों पे भी इसी तरह भरपूर टमाटर लगेंगे। इसी तरह आप इस फर्टिलाइजर को बड़ी बाल्टी में बना सकते हैं और 8 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।